आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.3 में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम विभाजन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोस में कि विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। आज हम किसी बहुपद px को gx से भाग देंगे और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमारे पास जो px बहुपद है वो ये है। px बहुपद को भाग करना है इसलिए इसको अंदर लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3 और gx से भाग करना है। gx हमारा क्या है x स्क्वायर माइनस 2 इसलिए इसको बाहर लिखेंगे। तो अब भाग करने का जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो पहला पद है वो x की पावर 3 है। जब हम x की पावर 3 को x स्क्वायर से भाग करेंगे तो x कटेगा, पावर घट जाएगी, 3 में से 2 तो ये 1 लिखते नहीं तो x मिल जाएगा। अब जो भागफल आया है इस x की गुणा हम पूरे भाजक में यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 में करेंगे। तो x की जब x स्क्वायर में करेंगे तो x की पावर 3 x की 2 में कर देंगे तो 2x आ जाएगा। तो इसको अब लिखेंगे x की पावर 3 है तो x की पावर 3 के नीचे और ये 2x है तो हम स्क्वायर वाले के नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर नहीं दिया हुआ, ये माइनस का 2x है तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं माइनस 2x को। अब हम निशान बदलेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, माइनस में है तो प्लस में आएगा। अब x की पावर 3 ये पूरा कट जाएगा और ये जो माइनस का 3x स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस का 5x और ये प्लस का 2x दोनों ही प्लस में हैं तो ये 5 और 2 7 यानी कि प्लस का 7x हो गया और माइनस का 3। सेम स्टेप हमें फिर से फॉलो करना है। इसका जो पहला पद है वो माइनस का 3x स्क्वायर है, इसको हम भाग करेंगे इसके पहले पद यानी कि x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 3 भाग फल आ जाएगा माइनस 3। अब हम माइनस 3 से पूरे भाजक को यानी x की माइनस 2 को गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3x की स्क्वायर 3 की जब x स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 की 2 में करेंगे 3 दूनी 6। इसको जब हम लिखेंगे तो 3x स्क्वायर और यहाँ पर तो कोई चर ही नहीं है तो इसलिए हम इसको 3 के नीचे लिखेंगे। निशान बदलेंगे, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। अब ये माइनस प्लस में कट जाएगा और ये प्लस का 7x नीचे आ जाएगा और माइनस यानी कि प्लस, तो हम इसको निशान माइनस का ही आएगा भले ही हम इनको जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 6 और 3 9। अब इसकी जो घात है वो 1 है और इसकी घात 2 है। इसका मतलब अब हम इसको भाग नहीं कर सकते हैं। जब शेषफल की घात चर की जो घात है वो भाजक की घात से छोटी हो जाए तो हम आगे भाग नहीं कर सकते हैं। तो अब हम नीचे लिख देंगे अतः जो हमारा भागफल आया है, भागफल यानी कि ये x माइनस 3 और जो हमारा शेषफल आया है शेष वो नीचे वाली संख्या है यानी कि 7x माइनस का 9। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए हम इसका एक पॉइंट और सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में, जब हम सेकंड पॉइंट को सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें आपका जो px बहुपद है मैं डायरेक्ट जो है अंदर लिख रहा हूँ। बहुपद दिया हुआ x की पावर 4 माइनस का निशान है 3x की पावर 2 और फिर प्लस 4x और प्लस 5।
हमें इसको भाग करना है। ये तो हमारा px था और जो gx दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है x की पावर 2 माइनस का x और प्लस का 1, ये हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको एक बात बता दें कि px तो आपका सही दिया हुआ है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन जो gx है, gx में थोड़ा सा उसने ऐसे लिख रखा है एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1 माइनस का x। तो हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। कैसे? पहले स्क्वायर वाला लिखा है। किस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स, ये द्विघात बहुपद है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहले स्क्वायर वाला आ गया, फिर पावर 1 में आ गई, फिर कांस्टेंट यानी कि जो अचर पद था वो आ गया। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमने इस gx को लिखा है। इसी तरह से अगर px की घात भी आगे पीछे होती तो उसको भी हम ऑर्डर में रखते हैं। ये जरूरी है भाग करने के लिए, वरना हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जब आप इसको भाग करने जाएंगे तो इसमें आपका जो पहला पद है वो x की पावर 4 है। x की पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर से जब भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो x की पावर 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x की पावर 2। तो अब x की पावर 2 की हम गुणा करेंगे किसमें? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में। तो ये मिलेगा, ये आ जाएगा हमारा x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जब x में करेंगे तो x की पावर 3 और x की 2 की जब 1 में करेंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब हम लिखेंगे तो ये x की पावर 4 के नीचे आ जाएगा और ये माइनस, दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, ये माइनस एक्स की पावर 3 वाला तो इसके अंदर पद नहीं है तो इसको हम अलग रखेंगे, माइनस का x की पावर 3। और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। अब इसका निशान बदलते हैं, तो प्लस में था तो माइनस में आएगा, प्लस में है तो माइनस आएगा, माइनस में है तो प्लस आएगा। तो अब ये तो कट जाएगा और ये माइनस 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का ये आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं 1 लीजिए तो 4x स्क्वायर हो गया और फिर प्लस का 4x ये और प्लस का 5 और ये जो है हमारा प्लस x की पावर 3। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि पावर 3 वाला लास्ट में है। अब हमें इसको क्रम में रखना पड़ेगा, तो आपको लिख के दिखा देते हैं। क्रम में रखने पर तो पावर 3 वाला पहले आ जाएगा, फिर माइनस 4x स्क्वायर, फिर प्लस का 4x और फिर प्लस का 5। ये हमने ऑर्डर में रखा है क्योंकि अगर बहुपद घातों के ऑर्डर में नहीं होंगी तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब यहाँ पर हम पहला पद लेते हैं x की पावर 3, इसको हम एक्स स्क्वायर से भाग करते हैं तो कट जाएगा, ये x बचेगा, तो ये gx आपका x आ गया, ये भागफल आपका x आ गया। अब हम इस x से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में गुणा करते हैं, तो x की पावर 2 की जब वहाँ 1 में करेंगे तो x की पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का x। इसको आप लिखेंगे तो पावर 3 वाला पावर 3 के नीचे आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और प्लस का x यहाँ आ जाएगा। निशान बदलेंगे तो प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस। तो ये तो कट जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का x, यानी कि माइनस प्लस माइनस घट जाएगा तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस, यानी कि आप 1 ले सकते हैं तो प्लस का ज़्यादा है तो 3x आ जाएगा और प्लस का 5। तो फिर से भाग करते हैं। इसका जो पहला पद है वो माइनस का 3x स्क्वायर है और वहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसी से भाग कर रहे हैं पहले पद से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा, ये माइनस का 3 आपका भागफल मिल जाएगा, माइनस का 3। तो जब हम माइनस 3 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में तो माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3x और माइनस प्लस माइनस 3। अब जब आप इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 3, तो निशान बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये तो कट जाएगा
3x और माइनस का 3x ये भी कट जाएगा, 5 ये 3 ये दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे 8। तो अतः अब आप लिख सकते हैं आंसर। अतः जो इसमें भागफल है, भागफल क्या आ गया है आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, यही आपका भागफल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। और जब आप शेषफल लिखेंगे, शेषफल तो शेषफल आपको नीचे वाली संख्या क्या है, नीचे 8 है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से हम बहुपद को बहुपद से भाग करते हैं।